अच्छा, बुक पेज नंबर 302 पे टॉपिक है द एक्विवेलेंस बिटवीन मास एंड एनर्जी। एक्विवेलेंस मीन बराबरी। मास और एनर्जी किस तरह बराबर हो सकते हैं। इस टॉपिक का बुनियादी मकसद क्या है? आइंस्टाइन इक्वेशन को डिस्कस करना। आइंस्टाइन इक्वेशन के मुताबिक एनर्जी को मास में या मास को एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, लेकिन किस तरह और उसके लिए कौन कौन से तरीके हैं। जब आप चाहते हो कि मास को एनर्जी में चेंज करो, उसके लिए न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन फिजिक्स में हम पढ़ते हैं। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन असल में नाम है बम ब्लास्टिंग का। यानी जब बम ब्लास्ट होता है तो एक बड़ा हेवी न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है, और उस डिसइंटीग्रेट के दौरान हम रोज़मर्रा तो नहीं कह सकते, हम आमतौर पे कह सकते हैं कि जब बम ब्लास्ट होता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है, उसके साथ लाइट प्रोड्यूस होता है, उसके साथ हीट प्रोड्यूस होता है। तो साउंड, लाइट, हीट, दीज आर द फॉर्म ऑफ एनर्जीज। तो हम कह सकते हैं कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ मास प्रोड्यूस एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, या हम ये कह सकते हैं कि जब मास को डिसइंटीग्रेट किया जाता है तो कुछ मास एनर्जी में चेंज हो जाता है। यानी जो एनर्जी हमें मिलती है असल में पहले मास था, फिर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। दूसरा पार्ट इसका जो अगर इन्वर्स हम कहें, इसका उल्टा कहें कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, इसके लिए जो तरीक़ेकार है वो पेयर प्रोडक्शन है। पेयर प्रोडक्शन कैन बी पॉसिबल ओनली इन लेबॉर्ट्री। लेबॉर्ट्री में हम एक सर्टेन कंडीशन को प्रोड्यूस करके हम पेयर प्रोडक्शन का तरीका वहाँ पे कर सकते हैं, जिसमें हम एनर्जी के ज़रिए मास को प्रोड्यूस करते हैं। ये आपकी बुक का बुनियादी टॉपिक है पेयर प्रोडक्शन। इंशाल्लाह उसमें डिटेल से हम जाएंगे कि व्हाट इज़ पेयर प्रोडक्शन and what is the mechanism inside the pair production and what is the calculation एक्सेट्रा। जो फार्मूले इसमें आते हैं वो भी हम इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे। सिंपल इस टॉपिक का मकसद क्या था कि हम पढ़ें कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन। ये जो आपको नज़र आ रही सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। सो एम ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यानी जब m को स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल, अगर और भी सिंपल मैं कहूँ तो जब किसी मास को स्पीड ऑफ लाइट की तरह या स्पीड ऑफ लाइट से हम दौड़ाते हैं, उसको हरकत देते हैं, तो फिर उसको वो कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट किस में? एनर्जी में। किसी भी मास को स्पीड ऑफ लाइट से आप दौड़ाएं तो वो एनर्जी में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बस बुनियादी टॉपिक था, इसमें समझ आ चुका होगा इंशाल्लाह आपको।